हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ पी में स्वागत साथियों आज एक फिर नई वीडियो में हम लोग का तहे दिल से स्वागत है मित्रों। वीडियो में बने रहना साथियों कि आपके लिए वीडियो बनाया गया साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी हमारे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं खासकर उनके लिए वीडियो साथियों है। देख रहे हैं बच्चों क्या है हमारा टारगेट हमारा क्या है आरपीएफ। ठीक बच्चों देख रहे हैं टारगेट बच्चों हमारा आरपीएफ है। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन की इस वीडियो में बात करेंगे साथियों। सभी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन साथियों 2024 का नए से स्टार्ट है और आप लोग को पता है कि 4200 टोटल 8 पोस्ट आप लोग के लिए आए हैं। ठीक है 4208 पोस्ट टोटल आप लोग के लिए हैं कांस्टेबल के लिए भर्ती के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे साथों। ठीक है, और जितना प्रश्न बताएंगे सभी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथों। नोट्स नहीं बनाया तो आप लोग नोट्स बना लीजिए मेरे तरह। ठीक है, और देख रही हैं मैंने खुद अपने हाथों से लिख कर आप लोग के लिए प्रोवाइड कराऊँ नोट्स साथों कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो वीडियो को एंड रखना साथों, स्किप नहीं करना है बीच में। ठीक है मित्रों, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोग को आंसर पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताना। ठीक है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं बच्चों। देख रहे हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है, बोला निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है बच्चों। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है बच्चों। तो बात करते हैं आल्पस है, यूराल्स है, हिमालय है और एंडीज है। तो बच्चों बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा इसका बच्चों, बहुत ही नॉर्मली आंसर हो जाएगा आप लोग का एंडीज बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। पहले का डी वाला आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसका आंसर पता था आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है मित्रों, और मुझे फॉलो नहीं किए हैं तभी तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए साथ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अभी नए चैनल पे। तो ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पढ़ सकते हैं बच्चों, क्या है दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे प्रश्नों को ऐड किए साथ में इसमें। बोला है दूसरा प्रश्न, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती हैं। तो बच्चों क्या समांतर सीधी लाइनें, कोड़ी लाइनें होती हैं, पर्वतीय लाइनें होती हैं, लंबवत लाइनें होती हैं। तो बच्चों बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा इसका समांतर सीधी लाइनें बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का ए वाला आप लोग का बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथ में। क्लियर है बच्चों, समझ गए अच्छे से। चलते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं साथियों, हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या पूछा बच्चों, पढ़ लेते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला है तीसरा प्रश्न, बोला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य बच्चों, कितने 51A में बच्चों को पूछा है। ठीक है, तो बात करते हैं साथियों इसका राइट आंसर की। ठीक है, राइट आंसर का 19 कर्तव्य है, 11 कर्तव्य है, 16 कर्तव्य है, 20 कर्तव्य है। तो बच्चों प्यारा आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, बात करते हैं तीसरे का राइट आंसर बच्चों आप लोग का हो जाएगा 11 कर्तव्य थे बच्चों आप लोग का। तीसरे का बी वाला आप लोग का बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो सकता हूँ। क्लियर है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज के बच्चों हमारा चौथा प्रश्न है। ठीक है मित्रों, चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न बोला है निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है। निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है बच्चों। तो क्या ओला है, पाला है, कोहरा है और धुंध है। तो बच्चों प्यारा आंसर क्या होगा इसका। चौथे की बात करते हैं, प्यारा आंसर बच्चों आप लोग का ओला हो जाएगा बच्चों, बहुत ही नॉर्मली आंसर हो जाएगा आप लोग का ओला बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चौथे का ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है, चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चनों को पढ़ते हैं साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का है। ठीक है, और इसमें 20 प्रश्नों को ऐड किया साथियों, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों हम समझ सकते हैं। अब की बार आपको टारगेट बना चलना है आरपीएफ का सिलेक्शन के लिए बच्चों, तो पढ़ना तो पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न को। बोला है सेलुलर श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या है। ठीक है, सेलुलर श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या है बच्चों। क्या है, ऊर्जा है, प्लेटलेट है, सीटीपी है और ग्लूकोज है बच्चों। तो प्यारा आंसर क्या होगा इसका आप लोग को पता है तो आंसर को कमेंट बॉक्स जरूर बताना साथियों। ये बात ध्यान में रख लीजिए, अगर आप लोग को उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स जरूर बताना साथियों। 1 मिनट का 1 सेकंड का टाइम निकाल कर आप लोग नहीं बता सकते हैं तो आप लोग क्या ही बताएं साथियों। ठीक है, तो मोटिवेशन के लिए मुझे आप लोग को बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में साथियों, कितना सुर की आप लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं साथियों, सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों बात करते हैं पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का एटीपी बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें का सी वाला आप लोग का बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, सभी को बोल रहे हैं, सभी को नोट्स बनाना अति आवश्यक है। कब, जब एग्जाम देने जाएंगे आप लोग को पता है कि सितंबर में आप लोग को एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है साथियों। ठीक है, सितंबर में आप लोग को एग्जाम है साथियों, मेहनत कीजिए अच्छे से। आप लोग को बस एग्जाम जब आए, एग्जाम 2-4 दिन पहले है तो पहले आप लोग नोट्स को पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर जाए एग्जाम दीजिए साथियों। बहुत अच्छा शानदार एग्जाम जाएगा आप लोग का, सिलेक्शन जरूर होगा प्यार साथियों। बस आप लोग पढ़िए मेहनत से और कुछ नहीं करना है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न के बच्चों पढ़ते हैं, जो आज का हमारा छठा प्रश्न साथियों। ठीक है, छठा प्रश्न क्या पूछा है, बोला है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे साथियों। तो
अत्रिरम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे बच्चों? तो क्या कहते हैं, जोगिंद्रनाथ मंडल थे, सरदार बलदेव सिंह थे, जगजीवन राय थी और जगजीवन राम थी और जवाहरलाल नेहरू थे बच्चों। तो प्यारा आंसर क्या होगा मित्रों? बात करते हैं छठवें का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का बी वाला, सरदार बलदेव सिंह बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो सकते हैं। बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो सकता हूँ। क्लियर है आप लोग को? क्या पहले से इसका राइट आंसर आप लोग को पता था? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्रों, ठीक है। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, जो आज के बच्चों हमारा 7वां प्रश्न है, ठीक है। 7वां प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं। बोला है प्रायद्वीप भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है बच्चों? प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है बच्चों? तो गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है, माही है। तो बच्चों प्यारा आंसर क्या होगा इसका? बात करते हैं सातवें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का गोदावरी बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं का ए वाला आप लोग का बहुत अच्छा प्यारा शानदार आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? क्लियर है मित्रों? तो अभी तक चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना और अपने साथियों को भी शेयर कर देना सेशन को, कि उनका भी भला हो जाए, वो भी सजेशन ले साथ हूँ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कोई नहीं बताएगा साथ हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथों से लिख कर देख रहे हैं, मेरा खुद का हैंड राइटिंग है, मैंने अपनी खुद हैंड राइटिंग से लिख कर आप लोगों को लिए प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए प्रश्न है साथ हूँ, ठीक है। बहुत मेहनत लग रहा है साथ हूँ बनाने में वीडियो, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए साथ हूँ, ठीक है। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर बच्चों, जो आज के बच्चों हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है ब्रिटिश भारत में थियोसोफी, ठीक है, बोला है थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? बॉम्बे में है, दिल्ली, मद्रास है, कोलकाता है। तो प्यारा आंसर क्या होगा साथियों? बात करते हैं 8वें का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का मद्रास बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 8वीं का सी वाला को आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते मित्रों अगले प्रश्न की ओर, जो आज का 9वां प्रश्न चाहता हूँ, ठीक है। 9वां प्रश्न की बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न में क्या बोला है? निम्न में से कौन मानव में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है बच्चों? निम्न में से कौन मानव में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है बच्चों? तो नेफ्रॉन है, मूत्रमार्ग है, मूत्राशय है और कोपली ट्यूब है। बच्चों बात करते हैं प्यारा आंसर क्या होगा इसका? साथियों आप लोग का नेफ्रॉन बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें का ए वाला आप लोग का बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है आप लोग? समझ में आ गया साथियों? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, जो आज का 10वां प्रश्न साथियों, ठीक है। तो 10वें प्रश्न की बढ़ते हैं साथियों। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिए साथियों, बहुत अच्छे प्रश्नों को हमने ऐड किया साथियों और बहुत ही सेशन मजेदार है आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला साथियों। बढ़ते हैं मित्रों हम अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न बोला है निम्न में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया साथियों? तो निम्न में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था? तो लीबिया है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, सूडान है। बच्चों प्यारा आंसर क्या होगा इसका? बात करते हैं साथियों 10वीं का राइट आंसर आप लोग का होगा लीबिया बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथ, बहुत ही शानदार था, ठीक है, और बहुत ही मजेदार प्रश्न है साथियों। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आज का 11वां प्रश्न साथियों। 11वां प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं मित्रों, ठीक है। 11वां प्रश्न की बढ़ते हैं। बोला 11वां प्रश्न क्या बोला? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों? क्या अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17 है। मित्रों तो बात करते हैं प्यारा आंसर क्या होगा इसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आप लोग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मित्रों बात करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 11वें का बी वाला आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर साथियों। क्लियर है बच्चों? चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, जो आज का हमारा है 12 प्रश्न, ठीक है। प्रश्न 12 प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। 12 प्रश्न में क्या बोला है? 12 प्रश्न में बोला है पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? एल्कोहल कहा जाता है कि ईथर कहा जाता है कि अम्ल कहा जाता है कि क्षारक कहा जाता है, ठीक साथियों। तो प्यारा आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, 12 का राइट आंसर बच्चों आप लोग का हो जाएगा, आप लोग का डी वाला बच्चों आप लोग का क्षारक बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 12 का डी वाला आप लोग का बहुत अच्छा शानदार प्रश्न हो जाएगा साथियों। आप लोग चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर, जो बच्चों आज का हमारा 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न से बढ़ने से पहले आप लोग को सिलेबस की जानकारी देना साथियों। सिलेबस के बारे में बहुत से बच्चों का कमेंट होता है, सिलेबस सर बता दीजिए पहले। तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। इसी पर हमारा जो जीके जीएस आप लोग को पता है, जीके है और क्या है मैथ है बच्चों, ठीक है, और क्या है रीजनिंग है, ठीक है, और क्या है रीजनिंग है। तो पता है आप लोग को जीके में टोटल 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है, जीके में टोटल 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं साथियों। और क्या हमारा है, और मैथ में 35 और रीजनिंग में 35, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है साथियों, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं आप लोग को पता है। और 120 मार्क्स भी होते हैं, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है और 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है साथियों, ठीक है। और 90 मिनट का टोटल आप लोग को टाइमिंग मिलता है प्रश्न करने के लिए, ठीक है मित्रों। क्लियर हो गए सभी लोग? तो साथियों आप लोग क्लियर हैं, बच्चों समझ गए अच्छे से, हमने सिलेबस की जानकारी ले ली साथियों आप लोग को, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोग सिलेक्शन जरूर होगा मित्रों, बस हमारे साथ बने रहना, आप लोग को वीडियो को एंड साथियों। अभी भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे आगे। चलते हैं मित्रों हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जो आज के बच्चों हमारा है 13 प्रश्न। 13 प्रश्न की बात करते हैं साथियों। 13 प्रश्न हमारा क्या है मित्रों, पढ़ लेते हैं 13 प्रश्न। 13 प्रश्न बोला है जोग जल प्रपात, जोग जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित साथियों, किस नदी पर स्थित है? बात करते हैं आप लोग का क्या है, जुआरी है, शरावती
श्रावती है, मंडोवी है, ताप्ती है बच्चों। तो प्यारे आंसर क्या होगा साथियों, बात करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न होगा आप लोग का। 13 का राइट आंसर आप लोग का श्रावती बच्चों, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, 13 का बी वाला आप लोग का बहुत ही शानदार प्रश्न हो जाएगा साथियों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट आंसर भी हो जाएगा आप लोग का। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आज के 14 प्रश्न साथियों। ठीक है, बस बने रहना है एंड तक वीडियो में, बहुत ही मजेदार सेशन आप लोग को होने वाला साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऐड किया साथियों, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बोला है कि निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है बच्चों? तो बैडमिंटन है, शतरंज है, कबड्डी है, खो खो है, खो खो। ठीक बच्चों, तो बात करते हैं साथियों। आप लोग को पता है कि निम्न में से बोला है किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है। अगर आप लोग बैडमिंटन खेल में साथियों, आप लोग को पता होगा कि उसमें नेट की जरूरत होती है। नेट बना होता है जिसको ओ पार से ए पार मारना होता है चिड़िया को। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को पता है बैडमिंटन बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा इसी का। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा माइंड भी लगाना पड़ेगा अपने पुरानी की जो आप लोग को होता है साथियों। ठीक है, तो आप लोग माइंड लगाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। नहीं, प्रश्न का कहने का तात्पर्य क्या है साथियों, आप लोग का आंसर क्या हो सकता है, प्रश्न में ही आप लोग का आंसर छुपा सकता साथियों। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक से प्रश्न को भी पढ़ना होता है। आप लोग को ध्यानपूर्वक से प्रश्न को पढ़ के फिर उसका आंसर देना होता है। ठीक है मित्रों, क्लियर है बच्चों? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों, जो आज का प्रश्न हमारा है 15। ठीक है मित्रों, 15 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी बच्चों? ठीक है, बोला है क्या, लंबी नदी। क्या लंबी नदी? ठीक है, लंबी नदी पूछा साथियों, तो आप लोग बात करते हैं लंबी नदी कौन सी आप लोग की जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्या है, अमूर है, क्या है, अमूर है, मेकांग है, साल्वी है, और क्या है, चाओ फ्रियाओ बच्चों। तो आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का साथियों? बात करते हैं, प्यारा आंसर इसका हो जाएगा साथियों आप लोग का बी वाला हो जाएगा, मेकांग बच्चों। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मेकांग बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग को टिक कर लेना है, मेकांग बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो सकता है। बहुत ही मजेदार प्रश्न था आप लोग का। 15 प्रश्न क्लियर हो चुका है साथियों, आप लोग टिक कर लेना, आप लोग बी को राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का 15 का बी वाला बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, मेकांग बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा 16 प्रश्न। ठीक है मित्रों, 16 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 प्रश्न में क्या बोला है? बोला है शब्द जंप बाल निम्न में से किस खेल से संबंधित? शब्द जंप बाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है मित्रों? क्या है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। तो बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या, बास्केटबॉल बच्चों आप लोग का राइट आंसर साथियों। बहुत ही मजेदार प्रश्न था आप लोग साथियों। ठीक है, क्लियर है साथियों, आप लोग का बास्केटबॉल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 16 का ए वाला आप लोग का बहुत ही शानदार प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथियों, बास्केटबॉल। ठीक है मित्रों, क्लियर है, समझ के अच्छे से। चलते मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा 17 प्रश्न साथियों। ठीक है, हमने 1 से 17 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया साथियों। क्या इसमें कोई डाउट हुआ आप लोग को? डाउट है तो मित्रों कमेंट बॉक्स में जरूर इसका बताना, और कोई भी डाउट, पर्सनली डाउट हो साथियों तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, उस पर आप लोग डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो साथियों चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा 17 प्रश्न है। बस साथियों 17 प्रश्न बोला है, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न साथियों, बहुत बार पूछा गया है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि रेलवे में जो भी एग्जाम होता है साथियों, उसमें अधिकतर रिपीटेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्लियर है साथियों। और आप लोग को बता दें, जो बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, जो अभी 12th पास करके अभी फिलहाल जो भरे हैं फार्म को, आरपीएफ का फार्म फिलअप किए, उनके लिए तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि 10 के लेवल का ही पोर्शन आप लोग को एग्जाम पूछेगा, उसकी ऊपर का लेवल नहीं पूछेगा बच्चों, ये ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, 10 के नीचे का पोर्शन बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए थे, 9, 10th और जो 8 था साथियों आप लोग के लिए, तो बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं साथियों, आप लोग कोई डाउट नहीं होगा साथियों। ठीक है, ज़्यादा नॉर्मली ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते साथियों आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। हाँ, बात करते हैं एसआई के लेवल में आप लोग को थोड़ा हार्ड प्रश्न बनते हैं, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं बनते साथियों, नॉर्मली प्रश्न बनते हैं आप लोग के आरपीएफ कांस्टेबल में, ये आप लोग ध्यान में रख लेना साथियों। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं बनते साथियों, यही बात कहूँगा आप लोग को। ज़्यादा घबराना नहीं है, बस आप लोग तैयारी कीजिए, सिलेबस के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए आप लोग, बस और कुछ नहीं। और प्रीवियस पेपर क्वेश्चन को और प्रैक्टिस सेट को एकदम ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा मित्रों। हम बात कर लेते हैं 17 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। 17 प्रश्न में क्या बोला था? मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं साथियों? तो क्या है, वर्मी कल्चर कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं, सिलो कल्चर कहते हैं, सेरी कल्चर कहते हैं बच्चों। प्यारा आंसर क्या होगा इसका? 17 का राइट आंसर बच्चों आप लोग का होगा शिल्पी, क्या जो एपी कल्चर बच्चे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, एपी कल्चर, एपी कल्चर बच्चों आप लोग का राइट आंसर साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथियों, आप लोग क्लियर हैं। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं साथियों? तो एपी कल्चर बच्चों को बोला जाता है, बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्लियर है बच्चों। हम चलते हैं 18 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, जो आज के बच्चों हमारे 18 प्रश्न। ठीक है मित्रों, 18 प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 18 प्रश्न बहुत अच्छा है, बोला है उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य है? उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य बच्चों? तो क्या है, ग्राम प्रमुख, विवाह विच्छेद है, और राजस्व निर्धारण है, और न्यायिकी
अधिकारी है बच्चों, तो प्यारा आंसर क्या होगा आप लोग को पता है तो आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। भूलना मत कमेंट करना जरूर आप लोग को कैसा लगा वीडियो साथियों, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तब मुझे भी कुछ मोटिवेशन के लिए आपको देना पड़ेगा साथियों, ठीक है। कुछ नहीं थम्स अप कर देना सही बच्चे, कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का विवाह विच्छेद, बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 18वीं का बी वाला आप लोग का बहुत अच्छा प्यारा आंसर साथियों, क्लियर है बच्चों, समझ गए अच्छे से। हम चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, जो आज का हमारा है अंतिम प्रश्न 19 प्रश्न को साथियों देखते हैं, ठीक है। इसमें 20 प्रश्न को ऐड नहीं हुआ था साथियों, 19 प्रश्नों को ऐड हुआ था साथियों, ठीक है। तो बात करते हैं साथियों जो आज का 19 प्रश्न साथियों, 19 प्रश्न बोला है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई थी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई थी साथियों, तो 1989 में, 1981 में, 1979 में, 1991 में बच्चों। तो बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर साथियों आप लोग का हो जाएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था साथियों आप लोग को, नई नीति जो लागू हुआ था साथियों आप लोग के लिए, भारत में नई आर्थिक नीति जो आप लोग को प्रारंभ की गई थी साथियों, कब किया था, तो 1991 में किया गया था। 1991 वाला आप लोग का राइट आंसर साथियों, क्लियर है बच्चों, आप लोग को समझ गया अच्छे से साथियों, ठीक है। तो बच्चों आप लोग का क्लियर हुआ, 19 प्रश्न हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया साथियों। क्या कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथियों, ठीक है। और कितना आप लोग के लिए हेल्पफुल साथियों क्या ही बताएं, ठीक है। तो साथियों समझ सकते हैं मैंने खुद अपने हाथों से अपनी हैंड राइटिंग से लिखकर आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए, आप लोग सभी को नोट करना, अपने नोट्स बना लीजिए साथियों आप लोग, ठीक है। आप लोग देख ही रहे हैं साथियों, हमने 1 से 37 पार्ट तक हम लोग आ चुके हैं साथियों, ठीक है। तो आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है साथियों आप लोग वीडियो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, बस बने रहिए वीडियो में साथियों, बस यही कहना चाहूँगा आप इससे। और तैयारी बहुत जम के कीजिए आप लोग का, क्योंकि अब की बात सिलेक्शन चाहिए मित्रों, तो सिलेक्शन के लिए तो आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा साथियों, ठीक है। हम मिलते हैं साथियों इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।